आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का घमासान चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर पोस्टिंग मिलने के बाद केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी किया गया। तमाम मामले पर आम आदमी पार्टी के एमसीडी उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल का क्या कहना है, ये देखिए दैनिक भास्कर की संवाददाता अफसा खान की इस खास रिपोर्ट में। जनता की डिमांड ये है कि कुत्ते जहाँ से उठाए जाएं वहाँ पे वापस ना लाए जाएं। और फिर एक संस्था ऐसी भी है, एनजीओज होती हैं, वो आती हैं, कहती हैं कि भैया कुत्ते उठा के वापस वहीं पे रखे जाएं। तो यहीं कहीं ना कहीं बीच का एक समाधान निकालेंगे। दिल्ली को, जनता को आवारा कुत्ते और ऐसे जानवर कि जो किसी की जान के नुकसान हो रहे हैं, तो उसका हम समाधान निकालेंगे कि उससे मुक्त करा जाए उन शहरों को, उन इलाकों को। तो उस पर आप देखेंगे आने वाले वक्त में एक बड़ी कार्रवाई होगी उस पर। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के द्वारा पिंक बूथ की शुरुआत की जाती है और आम आदमी पार्टी के द्वारा पिंक पार्क की शुरुआत की जाती है। ये पिंक पार्क किस तरह के बनाए जाते हैं और कितने पिंक पार्क बनाने की आपके द्वारा जो है आगे प्लानिंग की जा रही है? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पार्क्स हैं जी। और मुख्यमंत्री जी का, केजरीवाल साहब का साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली के सभी पार्कों को आप डेवलप करें, और जिसके अंदर हमारा नगर निगम का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बड़े पैमाने पर इस पर कार्रवाई कर रहा है। एक एक जगह का पहले हम जा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं किस पार्क में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और उसको कैसे वेल डेवलप किया जाए। तो पिंक पार्क की जहाँ तक बात करूँ कि दिल्ली में 250 वार्ड्स हैं, 250 वार्ड में पर वार्ड में एक एक पिंक पार्क बनाया जाएगा, जो सिर्फ विशेष रूप में महिलाओं के लिए होगा, छोटे बच्चों के लिए होगा। क्योंकि एक दिल्ली के पार्कों को लेके एक हाई लेवल मीटिंग तमाम आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी के निवास पर हुई थी। तो उसके अंदर हमने एक अपनी तरफ से एक मशवरा रखा था उस मीटिंग के अंदर, जिसको मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया था और उन्होंने चाहा था कि एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको तुरंत स्टार्ट किया जाए, जिसमें महिलाओं की एक सेफ्टी हो, महिलाओं की अपनी प्राइवेसी हो, जहां महिलाएं आराम से पुरसुकून, कोई दिमाग में प्रेशर ना हो, वॉक कर सकें, जॉगिंग कर सकें, अपने हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए। कुछ महिलाएं होती हैं वो नहीं चाहती कि जेंट्स के बीच में वो करें, जिसमें पिंक टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ की पूरी थीम पिंक हो। क्योंकि मैंने अपने वार्ड में पिछले 1.5 साल पहले ये आप ही के द्वारा ये मुहिम चालू की गई थी? ये चालू गई थी। पहला पूरी दिल्ली के अंदर पहला पार्क मैंने बनाया था, जिसको पब्लिक ने बहुत उसकी सराहना की थी और उसको महिलाओं, तो उसको तुरंत ही सीएम साहब का आदेश ये रहा सभी अफसरानों को कि उस पर तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी गाइडलाइंस बनाई जाए, किस किस तरीके से उसका एस्टिमेट बना के और दिया जाए। तो जिसके इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत जल्दी काम होगा। जी। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी सर, मानसून जो है एक बड़ी आने वाला है, एक बड़ी समस्या जल भराव की दिल्ली वासियों के लिए हो जाती है। जल भराव के लिए सर क्या निदान जो है, उपदान निदान या फिर आपने आगे की प्लानिंग की हुई? अभी 2 दिन तकरीबन 1 हफ्ता पहले दिल्ली सचिवालय में एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी थी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी थे, मैं था, एमसीडी कमिश्नर्स थे, और नगर निगम के और पीडब्ल्यूडी के और दिल्ली जल बोर्ड के 3 अहम विभाग, ये जो सीवर नाली से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, तमाम इनके आला अधिकारी थे। जो दिल्ली में मानसून से प्री मानसून एक मीटिंग करी गई कि कहीं पर भी बहुत मास लेवल पर नगर निगम अपने तौर पर दिल्ली के 250 वार्डों पर काम कर रहा है, उसका डेली सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है, क्या एक्शन लिया। दिल्ली जल बोर्ड अपने अपने नालों की सफाइयाँ कर रहा है, पीडब्ल्यूडी अपने नालों की सफाइयाँ कर रहा है। तो आप देखेंगे इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग करी गई और जिस पे ग्राउंड जीरो पे काम किया जा रहा है, और तीनों विभाग, क्योंकि सीवर का, नाले का, जैसे जो नगर निगम के इलाके हैं वहाँ पे एमसीडी नालों की सफाइयों काम कर रही है और बड़े पैमाने पे काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी अपने इलाकों में काम कर रही है, जो पीडब्ल्यूडी के प्रीमिसेस में आता है। दिल्ली जल बोर्ड अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो इस बार मानसून के अंदर मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये वादा दिलाता हूँ कि इस बार जो दिक्कतें पहले आती थी मानसून में, वो इस बार नहीं आएंगी। अच्छा सर, एक सवाल और मैं रह गया था, एक सवाल और लूँगी आपसे कि आम आदमी पार्टी के 2 पूर्व नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके अंदर आपको बता दूं मनीष सिसोदिया को दिल्ली पुलिस के द्वारा एक अमानवीय चेहरा सामने आता है कहीं ना कहीं जाकर, जिस प्रकार से उनको ले जाया जाता है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर।
दूसरा आपके जो है अगर हम बात कर लें आपके स्वास्थ्य मंत्री की, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम ज़मानत भी दी गई है, तो इस मामले पर क्या आप कहेंगे? उनके गिरते स्वास्थ्य की यदि बात कर लें या फिर हम बात कर लें मनीष सिसोदिया की बात कर लें, तो क्या कहेंगे आप? इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है। वो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, रहे हैं, और दिल्ली के आप समझ लीजिए कि एक अहम पोर्टफोलियोज़ उनके हाथ में थे, और एक ऐसा बर्ताव जैसे किसी मुजरिम के साथ किया जाता है, वो ऐसा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और जिसने भी किया है तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक सत्येंद्र जैन साहब की बात है कि वो उनका स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको बेल दी है। काफ़ी टाइम से वो बीमार थे और खुद आईसीयू में एडमिट हैं लोकनायक हॉस्पिटल में, और बहुत जल्दी दोनों को, हालांकि मीडिया से मुखातिब होने के लिए भी साफ तौर पे मना किया गया है। नहीं होंगे, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है इस टाइम, ना वो बोल सकते मीडिया के सामने, ना बात कर सकते, बिल्कुल टोटली वो अनकॉन्शियस है। और मैं समझता हूँ दोनों लोगों को बहुत जल्दी कोर्ट की तरफ से बेल भी होगी और केस भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल को, जो कि समस्त तरह की बातें बताते हुए नजर आए किस प्रकार से आने वाले मॉनसून के अंदर दिल्ली नगर निगम आम आदमी पार्टी के द्वारा किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, और साथ ही जन सुनवाई के दौरान कितने तरह के लोगों के प्रॉब्लम्स को या कितने तरह की समस्याओं का निदान इनके द्वारा यहाँ फिर से एक बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।